Hi, this is Hassan Minat. Welcome to my channel Asian Access. Today we're going to talk about used to and would. ये दोनों पास्ट एक्शन रिपीटेड एक्शंस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और आज इस कॉन्टेक्स्ट में मैं बात करूंगा, मैं यही आपको बताऊंगा कि यूज टू और वुड जो है वो कहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं और किस तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं। देखिए, यूज टू तो सब वाकिफ हैं। यूज टू नॉर्मली पास्ट एक्शन, हैबिचुअल एक्शन या रिपीटेड एक्शन, वो एक्शन के जो हैबिचुअल रहे हैं, रेगुलर जो है माजी में होते रहे हैं, रिपीट होते रहे हैं, उनके लिए हम यूज टू का इस्तेमाल करते हैं। और वुड का इस्तेमाल भी वो उसके लिए करते हैं, लेकिन वुड के यूज में बाद में बात करूंगा, पहले आपको यूज के बारे में बता रहा हूँ। देखिए, पास्ट के बहुत सारे ऐसे एक्शंस होते हैं, बहुत सारी ऐसी स्टेट्स होती हैं कि हमने वो रेगुलर या हैबिचुअल की होती हैं, रिपीटेड की होती हैं, बार बार की होती हैं, एक मरतबा नहीं की होती। एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे एक शख्स कहता है कि आई यूज टू फ्लाई काइट्स इन माई चाइल्डहुड, कि मैं अपने बचपन में पतंगे उड़ाया करता था। अब देखिए, उसने जो पतंगे जो उड़ाई हैं फ्लाई, वो एक दफा नहीं उड़ाई, बल्कि उसकी हैबिट रही है, उसकी रूटीन रही है, रिपीटेड एक्शन कह सकते हैं। क्या बनता है, आई यूज टू फ्लाई काइट्स इन माई चाइल्डहुड, कि मैं बचपन में पतंगे उड़ाया करता था। दैट शोज हैबिट इन द पास्ट। इसी तरीके से और बहुत सारे सेंटेंसेस हैं। जैसे एक शख्स कहता है कि आई यूज टू प्ले क्रिकेट व्हेन आई वाज अ किड, कि जब मैं छोटा था तो मैं क्रिकेट खेला करता था। ये भी रिपीटेड एक्शन को जाहिर करता है, हैबिचुअल एक्शन को जाहिर करता है, एक ऐसा एक्शन जो कि माजी में बार बार हुआ है, इसके लिए यूज टू का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरीके से एक शख्स जो है ओल्ड एज में कहता है कि आई यूज टू बी अ स्ट्रॉन्ग मैन व्हेन आई वाज अ यंग, कि जब मैं नौजवान था तो मैं स्ट्रॉन्ग जो है वो हुआ करता था। ये स्टेट की बात कर रहा है, सिचुएशन की बात बता रहा है, कैफियत की बात बता रहा है कि आई यूज टू बी स्ट्रॉन्ग, कि मैं मजबूत हुआ करता था, यानी कि अब वो मजबूत नहीं है, पास्ट की बात है। इसी तरीके से एक शख्स ये कहता है कि आई यूज टू गो टू मीट माई फ्रेंड इन माई चाइल्डहुड, कि मैं अपने चाइल्डहुड पे अपने दोस्त को मिलने जाया करता था। ये ऐसा एक्शन था जो माजी में रिपीटेड होता रहा, हैबिचुअल था, लेकिन अब नहीं होता। इसका ताल्लुक प्रेजेंट से नहीं है, यानी कि ऐसा एक्शन जो कि पास्ट में हुआ है, हैबिचुअली हुआ है, रूटीन थी, रिपीटेड हुआ है, लेकिन वो अब नहीं होता। अब बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। देखें, इसमें स्टेट भी आती है और एक्शन, दोनों में यूज टू का इस्तेमाल किया जाता है। स्टेट का मतलब ये है कि आपकी सिचुएशन, सब आप कहते हैं यूज टू बी हैप्पी, मैं खुश हुआ करता था। अब ये क्या कहता है, ये स्टेट ऑफ इमोशंस बता रहा है। एक शख्स कहता है कि आई यूज टू बी देयर, ये स्टेट ऑफ प्लेस बता रहा है कि मैं वहां हुआ करता था। तो इस तरीके से यूज टू का इस्तेमाल हम पास्ट टेंस के लिए करते हैं, रिपीटेड एक्शंस के लिए करते हैं, हैबिट्स के लिए करते हैं, उन एक्शन के लिए करते हैं जो कि मादी में बार बार होती रही हों और जो अब नहीं होती। इसका और एग्जाम्पल है, देखें, जैसे एक शख्स ये कहता है कि मैं अपनी टीन एज में मूवीज देखा करता था। तो ये भी वो एक्शन है जो कि रिपीटेड था, कि आई यूज टू वॉच मूवी इन माई टीन एज, कि मैं अपनी टीन एज में मूवी देखा करता था। तो यूज, और जो कि वो अब नहीं देखता, यानी कि एक ऐसा एक्शन जो कि जो माजी में मतवातर रिपीट होता रहा है, हैबिचुअली होता रहा है, जो कि अब नहीं होता। ये तो हो गया यूज टू का इस्तेमाल, ये तो आपको क्लियर है। यूज टू के इस्तेमाल से आप वाकिफ भी हैं। अब हम बात करते हैं वुड की। देखिए, वुड भी आपने अक्सर स्टोरीज में देखा होगा, पढ़ा होगा, सुना भी होगा, कि ये भी रिपीटेड एक्शंस के लिए इस्तेमाल होता है, पास्ट टेंस। इसमें कोई शक नहीं है कि वुड का इस्तेमाल भी आप रिपीटेड एक्शंस, हैबिचुअल एक्शन पास्ट के लिए करते हैं। ज्यादातर इसका ताल्लुक पुरानी यादों के साथ होता है, कि एक फेज में, एक कॉन्टेक्स्ट में आप एक काम रिपीट किया करते थे या एक एक्शन जो है वो किया करते थे। एग्जाम्पल से बात करते हैं। जब मैं ये कहता हूँ ना कि आई यूज टू प्ले क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड, तो अगर मैं इसमें वुड को कैसे फिट करूंगा, मैं कहूंगा कि आई वुड प्ले क्रिकेट व्हेन आई वाज अ किड। अगर मैं ये कहूंगा कि आई वुड प्ले क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड, ये कहना मुनासिब इसलिए नहीं है कि जब हम वुड का इस्तेमाल करते हैं तो इसको प्रॉपर एक कॉन्टेक्स्ट की जरूरत होती है, एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट की जरूरत, ताकि ये क्लियर हो सके कि हम माजी के बारे में बात कर रहे हैं। मैं एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। जैसे एक शख्स कहता है कि आई यूज टू प्ले, अब ये बिल्कुल क्लियर है कि मैं खेला करता था, माजी में एक्शन जो कि रिपीटेड था, जो कि अब नहीं होता। लेकिन एक शख्स ये कहता है कि आई वुड प्ले, जब तक इसका कॉन्टेक्स्ट नहीं देंगे तो आई वुड प्ले क्लियर नहीं होता कि ये फ्यूचर के बारे में बात हो रही है, ये कोई कंडीशनल केस है। तो ये बहुत सारी पॉसिबिलिटीज, इसमें डाउट्स रह जाते हैं। ये इट कैन नॉट स्टैंड अलोन, जबकि आई यूज टू प्ले इट कैन स्टैंड अलोन, ये खुद खड़ा हो सकता है, ये मीनिंग देता है। आई वुड प्ले के साथ एक कॉन्टेक्स्ट चाहिए, और नॉर्मली इसको व्हेन लगा कर किया जाता है। क्लियर कैसे होगा कि आई वुड प्ले व्हेन आई वाज अ किड, कि जब मैं छोटा था तो मैं खेला करता था। तो आप समझ रहे हैं कि वुड को जो है ये रिपीटेड एक्शन के लिए इस्तेमाल होता है पास्ट में, लेकिन इसको कॉन्टेक्स्ट चाहिए, एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में आप वुड को बता सकते हैं। एक और एग्जांपल समझते हैं। जैसे शख्स कहता है कि आई यूज्ड टू क्लाइंब दिस ट्री इन माय चाइल्डहुड, कि मैं अपने चाइल्डहुड में इस दरख्त पर चढ़ा करता था। तो अब ये तो क्लियर है। अगर वो सिर्फ इतना भी कह देता है कि आई यूज्ड टू क्लाइंब द ट्री व्हेनेवर आई यूज्ड टू क्लाइंब दिस ट्री, सिर्फ इतना भी कह देता है, तो वो क्लियर है कि माजी में ये उसका रिपीटेड एक्शंस था।
उसको इसमें कॉन्टेक्स्ट देने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी शोज के वो माजी में ये काम करता था जो कि अब नहीं करता। लेकिन अगर वो ये कहता है आई वुड क्लाइंब दिस ट्री, तो ये काफी नहीं है, इट कैन स्टैंड अलोन। इसको कहना पड़ेगा व्हेन आई वाज अ किड या व्हेन आई वाज अ यंग आई यूज्ड टू क्लाइंब अप दिस ट्री, आई वुड क्लाइंब अप दिस ट्री, कि मैं इस ट्री पे जो है वो चढ़ा करता था। तो वुड को आप पास्ट एक्शन के लिए, हैबिट के लिए बिल्कुल शो कर सकते हैं, लेकिन इसको कंटेक्स्ट की जरूरत होती है। लेकिन एक बात ध्यान में रखें कि यूज्ड टू का इस्तेमाल जो है वो ज्यादा वाइड है, ये एक्शन के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है और स्टेट के लिए, दोनों के लिए, जबकि वुड का इस्तेमाल स्टेट के लिए इस्तेमाल करना कोई मुनासिब नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक चीज ये था कि आई यूज्ड टू बी अ टीचर व्हेन आई वाज यंग, कि जब मैं यंग था तो मैं टीचर हुआ करता था, अब नहीं है, हुआ कर आई यूज्ड टू बी टीचर। लेकिन अब ये वो ये नहीं कह सकता आई वुड बी टीचर व्हेन आई वाज यंग, ये मुनासिब नहीं है। उसे यही कहना है वुड जो है वो एक्शंस, रिपीटेड एक्शन पास्ट के लिए इस्तेमाल करना ज्यादा मुनासिब है, और स्टेट के लिए यूज्ड टू और एक्शन के लिए भी यूज्ड टू इस्तेमाल करें। मतलब ये है कि यूज्ड टू का इस्तेमाल जो है ज्यादा वाइडर है, ये स्टेट और एक्शन दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकता है, रिपीटेड एक्शंस। जबकि वुड का इस्तेमाल आप पास्ट टेंस में तो करते हैं, लेकिन एक कॉन्टेक्स्ट के साथ करते हैं, नॉर्मली व्हेन लगा कर करते हैं, ताकि बात को आप समझा सकें। वो एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एक शख्स कहता है कि आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला करता था। अब ये शो नहीं होता कि वो जो क्रिकेट जो है इसमें बिल्कुल क्लियर है कि वो पास्ट में इसको हैबिचुअली खेला करता था। लेकिन अगर आई वुड प्ले क्रिकेट, फिर वही बात कि इट कैन नॉट स्टैंड अलोन, इसके साथ आपको कॉन्टेक्स्ट चाहिए कि व्हेन आई वाज यंग आई वुड प्ले क्रिकेट। अब बात क्लियर होती है कि मैं जब यंग था तो क्रिकेट खेला करता था। इसमें एक नॉस्टैल्जिक, एक अब ये कह लें कि एक पुरानी यादों से रिलेटेड बात होती है, एक प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट में बात की जाती है। अब वुड को रिपीटेड एक्शन के लिए, पास्ट रिपीटेड एक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसको अपने मिक्सअप नहीं करना। एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बताने वाला हूं कि जो यूज टू है वो वुड को हर जगह तकरीबन रिप्लेस कर सकता है। मतलब आप ये कह लें कि जहां पे आप वुड लगाते हैं वहां पे आप यूज टू का इस्तेमाल तो कर सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि आप वुड की जगह जो है, यूज टू की जगह वुड को हर जगह रिप्लेस नहीं कर सकते। मतलब यूज टू का जो आप ये कह लें जो इस्तेमाल है ये वाइडर है। और जैसे आपको मैंने बताया कि स्टेट के लिए जो है आप वुड का इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं है, सिर्फ एक्शन के लिए है, लेकिन यूज टू को आप स्टेट और एक्शन दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई यूज टू बी अ टीचर, आई यूज टू प्ले क्रिकेट, लेकिन आप ये नहीं कह सकते आई वुड बी अ टीचर, नो आई यूज टू बी अ टीचर, आई यूज टू बी अ क्रिकेटर, आई यू। तो इस तरीके से जो मैंने आपको बात समझाई है कि हम दोनों को पास्ट रिपीटेड एक्शंस के लिए इस्तेमाल करते हैं, स्टेट के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वुड को पास्ट रिपीटेड एक्शन के लिए और कॉन्टेक्स्ट के साथ इस्तेमाल करते हैं, ताकि हम अपनी बात को क्लियर कर सकें, अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू को या जो आप बताना चाह रहे हैं वो ठीक ठीक से कर सकते हैं। होप करता हूँ, मैं आप पूरी उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के बाद आपको इनमें डिफ्रेंशिएट करने में और इस्तेमाल करने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक छोटा सा क्विज भी है, मैं समझता हूँ कि जो जो कन्फ्यूजन रह भी गई है वो इस क्विज के बाद जो है वो दूर हो जाएगी। तो यू हैव टू स्टे ट्यून्ड, आपने क्विज गौर से देखना है, और इसके बाद अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछें, ताकि मैं मजीद इससे रिलेटेड वीडियो क्लैरिफाई करने के लिए आपके लिए लेके आऊँ। होप यू गॉट द पॉइंट, थैंक यू। So students, here we have a quiz of used to and would, और लेकिन इससे पहले मैं आपको रिपीट करवाना चाह रहा हूँ एक बात कि used to और would they are both used for past repeated actions, जबकि used to का इस्तेमाल जो है वो स्टेट के लिए भी होता है। और आपने ये बात भी मैं बता चुका हूँ आपको वीडियो में कि used to जो है वो पास्ट एक्शन और स्टेट दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, और would जो है वो सिर्फ जो है वो पास्ट रिपीटेड एक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। और जहाँ पे अक्सर देखा गया है कि जहाँ पे आप वुड का इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे यूज टू रिप्लेस हमेशा हो जाता है, क्योंकि यूज टू का जो इस्तेमाल है वो ज़्यादा वर्सेटाइल होता है। तो मुमकिन है कि किसी क्वेश्चन के आंसर में दोनों जो हैं वो ऑप्शंस ठीक हों। तो हम स्टार्ट करते हैं। बाय द एज ऑफ 10 शी डैश स्पीक 3 लैंग्वेजेस फ्लुएंटली, यानी कि 10 साल तक जो है वो 3 जुबानें जो है वो बोला करती थी। अब इसमें देखें पास्ट है, कॉन्टेक्स्ट भी गिवन है, और एक एबिलिटी को शो कर रहा है, एक ऐसी एबिलिटी जो 10 साल तक थी मगर अब शायद नहीं है, और ये कंफर्म। तो इसमें जो है एबिलिटी की बात हो रही है, पास्ट स्टेट एबिलिटी एक्शन भी है, तो यहाँ पे ज्यादा जो सूटेबल आंसर है वो यूज टू है। नेक्स्ट, व्हेन आई वाज इन कॉलेज आई डैश अटेंड योगा क्लासेस, कि जब मैं कॉलेज में था तो मैं योगा क्लासेस अटेंड किया करता था। अब ये पास्ट रिपीटेड एक्शन को शो कर रहा है, और पास्ट रिपीटेड एक्शन में मैंने आपको बताया था कि दोनों जो है वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं, वुड बी और यूज टू बी। हम ये भी कह सकते हैं व्हेन आई वाज इन कॉलेज आई यूज्ड टू अटेंड योगा क्लासेस, और आई वुड अटेंड योगा क्लासेस, ये दोनों ठीक हैं। यहाँ पे दोनों जो आंसर्स हैं दे कैन बी एक्सेप्टेड, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर कंटेक्स्ट भी गिवन है, स्पेसिफिक टाइम फ्रेम भी गिवन है, तो वुड भी सूटेबल है, और यूज टू तो पास्ट रिपीटेड एक्शन के लिए इस्तेमाल होता ही है। नंबर 3, माई ग्रैंडफादर
डैश स्टोरी टेलर एंड वी वुड लिसन फॉर आवर्स। कि मेरे दादा जो हैं वो स्टोरी जो हैं वो टेलर हुआ करते थे और हम जो है ना घंटों उनकी जो कहानियां सुना करते थे। ऑप्शन हैं यूज टू और दूसरा है वुड है। देखिए ये पास्ट स्टेट की बात करता है कि माय ग्रैंडफादर यूज्ड टू बी स्टोरी टेलर। देखिए यहाँ पे वुड नहीं आएगा क्योंकि ये पास्ट स्टेट की बात कर रहा है ना कि पास्ट रिपीटेड एक्शंस की, तो यहाँ पे यूज्ड टू हैज टू बी द राइट आंसर। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एज अ चाइल्ड आई डैश हैव कर्ली हेयर बट नाउ इट्स स्ट्रेट। यानी कि जब मैं छोटा था तो मेरे कर्ली हेयर जो है वो हुआ करते थे और अब ये स्ट्रेट हैं, मतलब अब नहीं है स्ट्रेट, पहले जो है वो हुआ करते थे। अब इसमें देखें बात आ रही है पोजेशन की, यानी कि एक स्टेट ऑफ कंडीशन है, पास्ट कंडीशन की बात हो रही है जिसमें पोजेशन जाहिर हो रही है कि यूज, तो इसमें वुड तो मुनासिब नहीं है, इसमें आंसर यूज टू होगा क्योंकि यहाँ पे पास्ट स्टेट या कंडीशन की बात हो रही है। यूज टू हैव कर्ली हेयर, वुड मुनासिब नहीं है। Next question, number 5, that during summer breaks we dash often visit our grandparents in the countryside। कि समर ब्रेक्स के दौरान जो है हम अक्सर जो है वो ग्रैंड पेरेंट्स के यहाँ कंट्री साइड पे विजिट किया करते थे। अब आप नोट करें कि यहाँ पे भी जो है रिपीटेड एक्शन है और एक जो है प्रॉपर कंटेक्स्ट भी गिवन है। तो प्रॉपर कंटेक्स्ट भी गिवन है और रिपीटेड एक्शंस की बात हो रही है तो वुड भी आ सकता है और यूज टू भी लगाया जा सकता है। तो यहाँ पे यूज टू और वुड जो है वो दोनों आंसर ठीक हैं। हम ये भी कह सकते हैं ड्यूरिंग समर ब्रेक्स वी वुड ऑफन विजिट आवर ग्रैंड पेरेंट्स कंट्री साइड। हम ये भी कह सकते हैं ड्यूरिंग समर ब्रेक्स वी यूज टू ऑफन विजिट आवर ग्रैंड पेरेंट्स साइड। तो वुड और यूज टू, दे बोथ आर एक्सेप्टेबल है। तो आज हमने क्या सीखा कि रिपीटेड एक्शंस की बात होती है जब भी पास्ट रिपीटेड एक्शंस, तो यूज टू और वुड दोनों जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। हाँ, वुड ज़्यादा स्पेसिफिक है जिसमें टाइम फ्रेम जो है वो गिवन हो, कॉन्टेक्स्ट गिवन हो, तो ज़्यादा मुनासिब होता है। और यूज टू का इस्तेमाल पास्ट रिपीटेड एक्शंस और स्टेट दोनों के लिए होता है, लेकिन उनका जो है ये भी शर्त होती है कि अब वो नहीं होता, यानी कि उसका जो इस्तेमाल है एक्शन का वो अब नहीं होता, ये माजी में होता था। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के बाद आपको क्लैरिटी होगी। अगर आपको भी कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आई होप यू गॉट द पॉइंट। थैंक यू।